देखिए मेरा राजनीति खेल जो है वो खेला जा रहा है और मोहरे जो है वो खिलाड़ी बन रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इतना इनाम दिया और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। लोगों के सामने ठीक बात है वो आनी चाहिए। लेकिन जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक परिवार जो है इधर इस सारी एसोसिएशन पे कब्जा मारने के लिए राजनीति कर रहा है और ये इस तरह से मैं नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना वो ना तो मैं पसंद करता, ना आप पसंद करते, ना देश पसंद करता। जिस आदमी पे इस तरीके के एलिगेशन लग जाए उसे अपने आप को डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में उसमें इंसानियत या उसके कोई जर्म है तो उसे कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूँ और जब इंक्वायरी होगी तो फेस करूँगा। जो कल भी कहा है कि इस्तीफा देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को गुनाहगार साबित करता हूँ। देखिए मुझे तो उनका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, माफ़ करना। जो आदमी इस तरीके के जिस पे एलिगेशन हो, बच्चे बैठे हों और इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हों, उस आदमी को लोगों के सामने, हम पब्लिक के सामने, डेमोक्रेसी हमें अपने आप को साफ करना चाहिए। तो इसमें सारी डिले क्यों हो रही है? लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटे से एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था। राजनीति है। मैं खुद आपसे बता रहा हूँ, मैं तो अपनी कॉन्शियस का आदमी हूँ। जब मैं मिच हुआ, गोलियां चली, 8 आदमियों की डेथ हो गई, तो मैंने कैबिनेट से 6 मिनिस्टर के साथ इस्तीफा दे के बाहर खड़ा हो गया। हम लोगों से हैं, हम विधानसभा लोगों की संपत्ति है, हम उनके चुने हुए हैं, हमने अपना आपको खड़े रखना चाहिए। ये सारे मामले में जांच इतनी लंबी क्यों हो रही है कि बच्चों को लगातार देखिए अब अनुराग सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं, वो उन्हें देख रहे हैं, अब क्या लेंगे वो देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसमें कोई मेरा तो रोल हो नहीं सकता। मैं तो मेरी अपनी फीलिंग बताई। हरियाणा की ही लड़कियां हैं ज्यादातर उसमें। हाँ है, हरियाणा के ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा। तब भी बन जाता है। अब देखिए फैसला होना चाहिए, अब कितने दिन में हो उसमें हमारा कोई डायरेक्टली दखल होता नहीं। मैं तो अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर सकता हूँ। सर आप भी लगातार जो थे वो प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लगातार बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। किस तरह की फीडबैक जो है वो जनता से मिल रही है? ग्रीवेंस कमेटी में आप जाते हैं, लगातार फैसले लेते हैं, किस तरह की फीडबैक जो है वो मिल रही है मौजूदा समय में जो सरकार द्वारा विकास की योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको लेकर क्या कुछ फीडबैक जो है वो प्रदेश की जनता से? देखिए मैंने एक प्रोग्राम रखा है अभी, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ बहुत भीड़ मिलती है, खूब कट होता है, खूब लोग सुनते हैं। अभी एक पाई गांव है, ये पुंडरी हल्के में आता है। पहले कलाइत में था, पुंडरी में, बहुत बड़ा गांव है। और मैंने 14 तारीख को गांव वाले मुझे बुलाने आए, कई बार कहे कि मैं जा नहीं सका था, मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और गांव में मेरे ख्याल में कम से कम उस गांव में 3,000-4,000 की हाजिरी होगी, बहुत बड़ा कट होगा। तो लोगों में तो हमें प्यार मिलता है, जो देवलाल करके हमें मिलता है, हमारी अपनी शराफत का मिलता है, मेरे अपने काम करने के स्टाइल का मिलता है। मुझे नहीं कोई दिक्कत आती। मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर हम ठीक नहीं है, सरकार का इमेज ठीक नहीं हो तो लोग सुनेंगे नहीं, लोग आपको मंच ही नहीं देंगे, आपको गांव में ही नहीं बुलाएंगे। देखिए हमारे सीएम साहब जो हैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर आदमी को ठीक न्याय मिले, हर आदमी को बीच में कोई दलाली नहीं करे, ठीक आदमी को मिले। और अब जो उन्होंने ये प्रोग्राम कराया जो गांव में जाने का, ये बहुत अच्छा है, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं भी जहाँ देख रहा हूँ, पलवल गए, अब इसके बाद इधर जा रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं कल से। जहाँ भी 3-3 दिन लगा रहे हैं उसका बड़ा अच्छा है। और लोगों से जुड़ना भी चाहिए, लोगों के अगर रुलाने हैं तो उन्हें लेने चाहिए, उन्हें रीड्रेस करने चाहिए, ये आपको करना चाहिए। सत्यपाल मलिक आजकल काफी मुखर है जी। सत्यपाल मलिक जो जे&के के गवर्नर है वो काफी मुखर हो रहे हैं, खिलाफत की बात की। देखिए सतपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ था तो जब गवर्नर थे तभी उसी दिन कह देते, और उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे के कह देना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस बात पे नहीं कर सकता। जब आप चले गए, अब तो वो अपनी मतलब मैं पता नहीं क्या किस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं ये बातें। इन केस अगर कोई उस बात में 1% सच्चाई भी हो तो देश से बड़ा ना वो है, ना मैं हूँ, ना आप है, ना प्रधानमंत्री है।
आदमी को नेशनल सिक्योरिटी में इस तरीके के एलिगेशन लगाने ही नहीं चाहिए। ये हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी की बात कर रहे हैं। कोई भी गवर्नर आज तक ऐसी मिसाल नहीं होगी कोई इस तरीके की बातें करता हो, और अगर और कोई कंट्री में हो तो इस तरीके की बात करने भी नहीं देंगे। देखिए, आदमी को बहुत पाक और साफ होना चाहिए। आपका या तो आपका विश्वास नहीं है, आपको प्रेसिडेंट ने गवर्नर बना दिया, गवर्नर बना के बाद उस दिन आपको अपना विश्वास गवर्नर के प्रेसिडेंट के साथ रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ है तो उससे आप अपनी असहमति इस्तीफा दे के गवर्नर से कहें कि मैं ये देश की ये भाषा नहीं बोलना चाह रहा, ये है, मैं इस्तीफा देता हूँ, कर दे। अब ये चला रहे हैं, इसका मैं समझता हूँ बेकार की बातें हैं। एक वो अपनी राष्ट्रीयता, अपना देश के प्रति जो एक नेशनल इंटीग्रेशन देश के लिए होना चाहिए, उससे बाहर है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।